नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। भारत के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कंजम्पशन थीम को मिला करके एक नया म्यूचुअल फंड बनाया गया है जिसका नाम है SBI निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स फंड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले हम कंजम्पशन थीम के ऊपर जाएंगे, जहां पर डिस्कस करेंगे इस थीम के बारे में, जानेंगे और डिटेल। वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड का बेसिक्स, जिसमें हम जानेंगे इसका स्टार्ट डेट, क्लोज डेट, कितना इसका एग्जिट लोड हो सकता है। साथ में जानेंगे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट एलोकेशन, और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि सेम बेंचमार्क पे चल रहे हैं। वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे अपने ओपिनियन के बारे में और एक स्ट्रेटेजी के बारे में जिसको कि आप सोच सकते हैं और चाहे तो उसको लगा सकते हैं। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं ये नया म्यूचुअल फंड। इस कंजम्पशन थीम में सब कुछ आएगा जिसको आप कंज्यूम करते हैं। सिर्फ खाना या खाने से रिलेटेड सामान को आप मत समझिए। जिस चीज़ को भी आप कंज्यूम करते हैं, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो वो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। उसमें आप पेट्रोल डालते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, ट्रेन के टिकट खरीदते हैं, फ़्लाइट के टिकट खरीदते हैं, हॉलिडे पे जाते हैं, वेकेशन सेलिब्रेट करते हैं। किसी भी चीज़ को जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कंपनी जो कि उसको बना रही है वो कंजम्पशन थीम में आता है। अब कंजम्पशन थीम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो अगर अगले 10 इयर्स का डेटा देखें तो कंजम्पशन थीम तकरीबन 14% के CAGR से ग्रोथ कर रही है, जबकि वहीं देश की GDP की बात करें तो वो तकरीबन 7% के रेट से ग्रो कर रहा है। यानी कंजम्पशन थीम तकरीबन ट्वाइस द स्पीड ऑफ GDP बढ़ रहा है। और उसके 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले देखिए तो वो है डेमोग्राफिक्स। इंडिया में तकरीबन 500 मिलियन या फिर 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 20 इयर्स के नीचे है। साथ में देखें तो क्लोज टू 800 मिलियन या फिर कह सकते हैं 2/3 ऑफ द पीपल जो पॉपुलेशन है वो 35 इयर्स के नीचे है। अब समझिए इस बात को कि जब 20 इयर्स के नीचे ये 500 मिलियन लोग हैं जो कि इस समय स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, ये आगे आएंगे, ये नौकरी करना शुरू करेंगे, इनके पास पैसा होगा, ये चीज़ें कंज्यूम करेंगे। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोग और एज होती जाएगी, वैसे वैसे वो चीज़ें सामान इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, घूमने जाएंगे, होटल्स में रहेंगे, खाना खाएंगे। इससे क्या होगा? इससे चीज़ें कंज्यूम होंगी और वो मार्केट जो कंजम्पशन मार्केट है वो बढ़ेगा। साथ में एक बहुत बड़ा वर्ग देश का है जो कि रूरल मिडिल क्लास है। रूरल मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सामान खरीदता है और सबसे ज़्यादा सामान इस्तेमाल करता है। तीसरे नंबर पे आता है इनकम का बढ़ना और चीज़ों का अफोर्डेबल होना। जैसे जैसे कंपनियां बड़ी होती जा रही हैं वैसे वैसे इनकम देश का बढ़ता जा रहा है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो देश का बढ़ रहा है, वो अच्छा होता जा रहा है। इसके अच्छे होने से जो पैसा आ रहा है वो पैसा स्पेंड हो रहा है कंजम्पशन थीम के ऊपर। लोग नई चीज़ें खरीद रहे हैं और उसको खरीदने की सहूलियत भी बहुत अच्छी हो गई है। अगर आपको एक AC खरीदना है तो आपके पास कितने ही ऑप्शंस हैं। आप जाके डाउन पे करके AC खरीद सकते हैं। अगर आप डाउन पे नहीं करना चाहते हैं तो आप 0 रुपीज़ डाउन पे करके आप इंटरेस्ट फ्री 3 महीने में उसको खरीद सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल का आपको लोन भी मिल जाता है एक AC जैसी चीज़ के ऊपर, जिसको कि आप आराम से खरीद सकते हैं और ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा, लो इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे बैंक ने एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया है, जहाँ पे कि आज से मान लेते हैं 10 या 15 साल पहले
छोटे छोटे लोन को लेने के लिए या बैंक से किसी को ईएमआई कराने के लिए हमको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ते थे या साइन करने पड़ते थे। आज के डेट में आप अपने फ़ोन ऐप को खोलते हैं, फ़ोन ऐप को खोल करके किसी भी चीज़ को आप खरीद के लाए हैं उसको ईएमआई पे कन्वर्ट करा सकते हैं। आप पर्सनल लोन ले सकते हैं जो कि हार्डली 10 सेकंड का टाइम लगता है। आप कार खरीदने गए, कार की जो फाइनेंसिंग होती है वो 15 मिनट में हो जाती है और ये सारा कुछ जो है वो अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे होता है। तो ये 4 फैक्टर हैं जो कि कंजम्पशन थीम को पुश कर रहे हैं। चीज़ें आराम हो रही हैं, चीज़ें आराम से आ रही हैं, इसलिए लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर छोटी छोटी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए हैं जो कि प्रोडक्ट्स किस तरीके से इंक्रीज़ किया है 2015, 19 और 2023 में। सबसे पहले लगेज पीसेस देखिए, एसी देखिए कैसे वो सेल हो रहे थे। एसी मिलियन में 3 मिलियन, 6 मिलियन और 2023 में 10 मिलियन को क्रॉस कर गया था। वहीं क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग देखिए, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड आ रहा है 2015, 2019 और 2023 में देखिए कैसे वो इंक्रीज कर रहा है। कस्टमर जो हैं वो स्पेंड कर रहे हैं ज़्यादा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ की होटल की स्पेंडिंग या फिर इंडियन ज्वेलरी मार्केट की स्पेंडिंग देखिए या फिर वेडिंग अपीरल मार्केट साइज देखिए। तो ये सारा कुछ हर साल बढ़ता जा रहा है और डेफिनेट सी बात है कि ये सारा कुछ जो ये पर्टिकुलर थीम है, कंजम्पशन थीम है, उसको ही सपोर्ट कर रहा है। अगर भारत देश के लिए देखें तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वर्किंग एज जो पॉपुलेशन की है उस सबसे ज़्यादा चाइना की है, चाइना के बाद इंडिया की आती है। ईयर 2031 तक इंडिया के पास तकरीबन 25% ऑफ वर्ल्ड्स वर्किंग पॉपुलेशन होगी, यानी 1/4 पॉपुलेशन ऐसी जो नौकरी कर रही है वो इंडिया की होगी। उस समय को सोचिए कि उस समय अगर ये काम कर रहे होंगे और करके वो पैसा आ रहा होगा, वो पैसा कहाँ पे कंज्यूम हो रहा होगा। और अब म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड। ओपन डेट इसका 16 अक्टूबर है, क्लोज डेट 25 अक्टूबर है, अलॉटमेंट डेट भी 25 अक्टूबर को होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपीज़ का होगा, सिप करिए, या 5000 रुपीज़ का होगा, लमसम करिए। एंट्री लोड इसमें कुछ नहीं है। एग्जिट लोड 0.25% का है अगर आप 15 दिन के अंदर इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं। एनएवी 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड और थीमेटिक फंड दोनों होगी। थीमेटिक फंड इसलिए होगी क्योंकि ये कंजम्पशन थीम को उठाएगी, उन्हीं कंपनी को लेगी जो कि कंजम्पशन थीम पे काम कर रहे हैं। और फिर ये एक इंडेक्स फंड होगा, यानी कि उस बेंचमार्क में जितना भी परसेंट उस कंपनी को एलोकेटेड होगा उतना ही ये भी म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई का, और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अगर देखें इस म्यूचुअल फंड का, तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये बेंचमार्क यूज करना चाहता है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, लंबे टाइम रुक करके पैसा जनरेट करना चाहता है। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये रेप्लिकेट करेगा निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई को। जितना भी जो भी कंपनी उस पर्टिकुलर बेंचमार्क में इंडेक्स के अंदर में आएंगी उनमें ही ये इन्वेस्ट करेगा। साथ में क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है तो जितना इन्वेस्टमेंट उस बेंचमार्क में दिखाया जाएगा उतना ही परसेंट का इन्वेस्टमेंट ये भी उसमें करेगा। इसके फंड मैनेजर मिस्टर हर्ष सेठी होंगे। एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये जो 95 to 100% का जो इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स में ही करना चाहता है। 0 to 5% का इन्वेस्टमेंट ये गवर्नमेंट, सिक्योरिटीज, ट्राई पार्टी, रेपो या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर बेंचमार्क को डिटेल में देखें तो बेंचमार्क यूज करेगा वो है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई। अब इस पर्टिकुलर बेंचमार्क में वो कंपनियां आएंगी जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन सेक्टर में होंगी, जिसमें कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, ऑटो, टेलीकॉम सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, होटल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इस तरह की सारी कंपनियां आएंगी। और इनका जो रेवेन्यू है वो 50% से ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट यानी देश से ही निकलना चाहिए।
एक्सपोर्ट यूनिट या एक्सपोर्ट इनकम को हटा दें तो इनका 50% से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो अपने देश से ही निकलना चाहिए। साथ में ये ऐसे कंपनी होंगे जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन सेक्टर के लिए काम करते हैं। अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें टोटल 30 कंपनी होगी। इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 12, 2021 को और इसका बेस डेट जनवरी 2006 है। इसका जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग है वो फिर सेमी एनुअली होगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 ईयर का परफॉर्मेंस तकरीबन 51.62% का है। वहीं टोटल रिटर्न की बात करें तो 53.15% का। 5 ईयर्स का रिटर्न 20.95% का है। वहीं टोटल रिटर्न तकरीबन 22.29% का, और जब से इसको बनाया गया तब से इसका रिटर्न देखें तो 14.57% का प्राइस रिटर्न है और टोटल रिटर्न 15.9% का है। अगर कंपनियों की बात करें कि किस किस तरह की कंपनियां इस बेंचमार्क में आएंगी तो सबसे पहले जो कंपनी आएगी वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसको 30.71% का वेटेज दिया गया है। उसके बाद ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स आएंगी, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, पावर, सर्विस, रियलिटी, ये सारा सेक्टर आएगा। क्योंकि आप इसको देख के कोरिलेट कर सकते हैं जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि ऐसा सामान बनाती है जिसको कि कंज्यूम किया जा सके। कंपनी की बात करें कि कौन सी कंपनी और किसको कितना वेटेज मिलेगा तो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे आईटीसी को मिलेगा, क्योंकि आईटीसी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिसको कि 100% कंज्यूम किया जाता है। उसके बाद भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, जोमैटो, ट्रेंट, टाइटन, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, ऐसी कंपनियां आएंगी जिनको यहाँ पे टॉप 10 में वेटेज दिया गया है। टोटल 30 कंपनियां होंगी। अब अगर सिमिलर म्यूचुअल फंड की बात करें कि वो म्यूचुअल फंड जो कि सेम बेंचमार्क पे चल रहे हैं, तो ये बेंचमार्क थोड़ा पुराना है और इस पे कई म्यूचुअल फंड्स आपको मिलेंगे जो कि सेम बेंचमार्क को यूज करके चल रहे हैं। यहां से हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है सेम बेंचमार्क में, और इस नए म्यूचुअल फंड का अगर सेम टाइप का मार्केट रहा तो कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है। सबसे पहले देखिए तो वो म्यूचुअल फंड जो कि 1 ईयर से चल रहे हैं, एचडीएफसी का नॉन साइक्लिक कंज्यूमर फंड और एचएसबीसी का कंजम्पशन फंड। तकरीबन एनएवी इसका 15.50 और 15.55 रहा है। इसका 1 ईयर का रिटर्न देखें एचडीएफसी का तो 44.14% और एचएसबीसी का 51.25% का रहा है। इसी तरह से इसका आप एयूएम भी देख सकते हैं। अब वो म्यूचुअल फंड देखते हैं जो कि 3 ईयर्स, 1 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स से चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप बड़ौदा, आईसीआईसीआई, महिंद्रा और टाटा देख सकते हैं। अगर लंबे टेन्योर की बात करें, 5 ईयर्स की बात करें, तो सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो है बड़ौदा बीएनपी परिदास इंडिया कंजम्पशन फंड का, जो कि तकरीबन इस समय 24.68% के रिटर्न पे चल रही है। साथ में इनका जब से लॉन्च हुआ और इनका डेली एयूएम भी देख सकते हैं। अब क्योंकि ये पुराना बेंचमार्क है, पुराना इंडेक्स है, इसलिए हमको ऐसे भी कंपनियां मिली जो कि 10 साल से ऊपर चल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला, मिराय एसेट, निपॉन इंडिया, एसबीआई, सुंदरम और यूटीआई, ये तकरीबन 6 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि 10 ईयर्स से ऊपर का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब इनमें जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जिसको पिक किया जा सकता है वो मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड है, जो कि तकरीबन 19.82% का रिटर्न लेके चल रही है। और अगर सबसे नीचे की परफॉर्मेंस देखें तो यूटीआई इंडिया कंज्यूमर फंड है जो कि तकरीबन 13.65% का रिटर्न लेके चल रही है। जिस तरह के भी आप इन्वेस्टर हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, लंबे हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, जैसे भी आप इन्वेस्टर हैं, आप इस डेटा को देख के एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका रिटर्न किस तरीके का हो सकता है। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं जहां पे हम डिस्कस करते हैं हमारा अपना ओपिनियन क्या है इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये कंजम्पशन फंड है जो कि कभी बंद नहीं होगा, चीज़ें कंज्यूम करी जाएंगी। ठंड होगा तो एसी बिकेगा और गर्मी होगा तो हीटर बिकेगा। हर समय कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं रीज़न से ये चलता रहता है। पर कैसा परफॉर्मेंस रहता है अगर डाउन टाइम आता है तो यहाँ पे आप देखिए 2 डाउन टाइम का डेटा हमको मिला।
2009 का जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और मार्च 2020 का जब कोविड आया था, कैसा रिस्पॉन्ड करता है ये इंडेक्स अगर उसको देखें तो जो 2009 में लेमन ब्रदर्स वाला इशू हुआ था और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसमें निफ्टी 500 जो कि -64.3% पे चला गया था, वहीं निफ्टी इंडिया कंजम्पशन सिर्फ -52.3% पे गया था। यानी कि जो सबसे बुरा वक्त था उस समय भी निफ्टी 500 ज़्यादा नीचे जा रहा था और निफ्टी इंडिया कंजम्पशन तब भी कम जा रहा था। वहीं अगर डाउन टाइम देखें कोविड के टाइम पे तो निफ्टी 500 जहां -38.3% नीचे गया था, वहीं निफ्टी इंडिया तकरीबन -32.4% नीचे गया था। अब इसकी डेटा देखिए, डेटा इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी इसको कोरिलेट करेंगे कि हम बोलना क्या चाहते हैं। तो डेटा देखिए, इसको कंपेयर किया गया है निफ्टी 50 से और निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई से। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स। 1 ईयर का रिटर्न 52.8%। अब 52.8% एक अच्छा रिटर्न है, एक स्टेबल रिटर्न है। एक म्यूचुअल फंड के लिए 52% एक साल में रिटर्न करने का मतलब है 10,000 रुपये लगाया हुआ तकरीबन 15,000 बन जाना। पर क्या ये सबसे अच्छा रिटर्न है? तो ये डेटा देखिए, यहाँ पे तकरीबन हमको डेटा मिला जिसमें कि हमने मार्केट में जितने भी सेक्टोरल फंड्स चल रहे थे वहाँ पे हमने इसको लिस्ट किया है। हम अभी सिर्फ फोकस करेंगे 1 ईयर के रिटर्न के ऊपर। तो यहाँ पे जो आप एक बॉक्स देख रहे हैं निफ्टी कमोडिटीज टीआरआई 52.2% पे जो कि 1 ईयर का रिटर्न दे रहा है। इसके ऊपर आप जो भी देखेंगे ऑयल एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ऑटो, रियलिटी, पीएसयू, जो भी देखेंगे वो इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इन सारे ही बेंचमार्क्स के ऊपर और इंस्टेंट्स के ऊपर एक म्यूचुअल फंड रिलीज किया हुआ है। पर यहाँ पे भी आप एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजी देखें तो एक सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट समझिए, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन का। अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है तो वो कंज्यूम हो रही है, और कोई चीज़ कंज्यूम हो रही है तो डेफिनेट सी बात है कंपनी इंटरेस्टेड होगी और उसको मैन्युफैक्चर करेगी, उसको बनाएगी। अगर वापस इस चार्ट के ऊपर जाते हैं और इस बॉक्स को लेके जाते हैं निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई पे, तो 1 ईयर का रिटर्न मैन्युफैक्चरिंग का तकरीबन 56.9% है। वहीं पे अगर हम इसको निफ्टी इंडिया कंजम्पशन की बात करें तो वो 52.8% है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है एक चीज़ को बनाने का और कॉन्सेप्ट है उसको कंज्यूम करने का, अगर आप चाहें तो आप अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जाएगा वैसे वैसे कंजम्पशन ऊपर जाएगा, और जैसे कंजम्पशन ऊपर जाएगा वैसे मैन्युफैक्चरिंग भी ऊपर जाएगा। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम तकरीबन $2,000 को क्रॉस करने वाला है ईयर 2030 के आसपास में। साथ में अगर आप एक्सपेंडिचर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो अपर मिडिल क्लास का है वो तकरीबन 14%, 31% और 46% के आसपास जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पे एम्फसाइज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का जो, अगर पूरे दुनिया से कंपेयर करें तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो सबसे कम है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कम होगी तो डेफिनेट सी बात है जो रिटर्न होगा, वो जो कॉस्ट होगा उस सामान का, वो सामान का कॉस्ट भी कम होगा। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो सामान कंज्यूम होता जाएगा। तो देखिए ना, एक कॉम्बिनेशन है। अब अगर दोनों को एक साथ कंपेयर करें, यानी कि निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई को और निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई को, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है। जहां पे कि कंजम्पशन एक साल में आपको 52.8% की ग्रोथ दे सकता है, वहीं निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आपको 60.2% की ग्रोथ दे सकता है। तो बहुत अच्छा जगह है। ये एक ऐसी फील्ड है जहां पे कि कंटिन्यूअसली यूसेज चलती रहेगी।
अब सेलेक्ट आपको करना है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।